हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से आप सभी की स्टडी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ एग्जाम फरवरी के मध्य में या शुरुआत में कभी भी किया जा सकता है और संभवतः इसकी तारीख जो देखने को मिल रही है 4 फरवरी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने करंट अफेयर की सीरीज से आपको छुटकारा दिलाने के लिए यह सीरीज शुरू की जा रही है। और इस सीरीज का जो पैटर्न रहेगा, देखिए, ये करंट अफेयर की सीरीज में दो तरीके से कराऊंगा। एक मेरे द्वारा खुद लिखित नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और दूसरी सीरीज जो कि मंथली मैगजीन्स के नाम से चलती हैं, जो यूपीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, उन्हीं में से एक मैगजीन है आपकी, कौन सी? घटना चक्र की। तो घटना चक्र की जो करंट अफेयर की सीरीज है, इसे हम कंप्लीटली करेंगे और ये हमारे पास जो आती है, तो देखिए, एक तो आपकी आती है वीकली। ठीक है, एक आपकी ये वीकली आती है, ठीक है ना। और वीकली के साथ साथ एक आपकी आती है ये मंथली, ठीक है। और एक आती है आपकी ये छमाही यानी 6 मंथ की, जो कंप्लीट आप एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, है ना। तो हम पहले वीकली करेंगे, ठीक है। वीकली के बाद मंथली करेंगे, मंथली के बाद कंप्लीट करेंगे। ये तीनों सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। यानी कि वीकली वीकली पहले जैसे अक्टूबर की कर रहे हैं, तो अक्टूबर के मंथ में कितनी वीकली आ जाएंगी? 4। ठीक है, फिर उन 4 को करने के बाद पांचवा जब हम करेंगे मंथली वाली, तो इन चारों का इसमें पांचवी में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जब पांचों का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद छठवीं में लेके आऊंगा आपके सामने उसी मंथ के लिए, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हम उस मंथ को कवर करेंगे। फिर बाद में आपकी कंप्लीट, जब सभी मंथों को कंप्लीट कराते हुए रिवीजन मॉड्यूल में वो भी आएगी, ठीक। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। और करंट अफेयर आपको पता है, आरओ एग्जाम में पिछली बार 24 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे करंट अफेयर से। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट की तरह से लीजिएगा। और अगर आप करंट अफेयर पर अच्छी कमांड कर लेते हैं, डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन के काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी श्रृंखला को। लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और भरोसा रखिएगा, क्विक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपको पढ़ा रहा हूँ, भले ही आप 1.5 की स्पीड पर, 2 की स्पीड पर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए ही लेके आई गई है, तो ध्यान दीजिएगा। समसामयिक घटना चक्र। और अभी जो हम वर्तमान में शुरू करने वाले हैं, कौन सा? अक्टूबर मंथ को शुरू करेंगे। अक्टूबर मंथ के बाद फिर आपका सितंबर, ठीक है, सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, और फिर आपका नवंबर दिसंबर। इस तरीके से आपका पैटर्न चलेगा। तो अभी शुरू करेंगे 1 से 8 अक्टूबर तक जो भी अपडेशन रही हैं, उसे हम शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय घटना चक्र, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। इसमें पहली न्यूज है आपकी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी आपकी नई दिल्ली में 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसद है। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व 12 अक्टूबर 2023 को किस विषय पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया? तो लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर। इसके बाद किस राज्य ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अल्पाहार योजना की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना ने की है 6 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट, अनुसंधान से असर तक न्याय, संगीत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया आपका नई दिल्ली में 9 से 12 अक्टूबर 2023 तक। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका अनुसंधान से असर तक सम्मेलन किया गया, यह उद्घाटन आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। सम्मेलन की मेजबानी, तो सम्मेलन की मेजबानी ICAR के द्वारा की गई, यानी कि CGISR, जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा कितने नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई? तो 6 अक्टूबर 2023 को 3 नए जिलों की घोषणा की गई। और इन 3 नए जिलों का नाम क्या है? मालपुरा, सुजानपुर और कुचामन सिटी। ठीक है, अब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53। पहले 50 हुआ करती थी, अब 53 हो गई है। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 33% आरक्षण मध्य प्रदेश में। इसके लिए राज्य सरकार ने किस नियम में संशोधन किया है? तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट,
ये प्रावधान राज्य सरकार के किस विभाग पर लागू नहीं होंगे? तो ये प्रावधान राज्य के वन विभाग पर लागू नहीं होंगे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, बिहार के बाद राजस्थान है दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। देश का जाति आरक्षित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका क्या गया? साइबराबाद हैदराबाद में। बांदीपुर युवा मित्र नामक प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। बांदीपुर युवा मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जंगल के किनारे गांव में रहने वाले बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों और वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह नीमच मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर 2023 को रखी गई है। इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी? शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री उत्तर मध्य प्रदेश। इस परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ग्रीन को ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट। इसकी क्षमता को कितने मेगावाट तक विस्तारित किया जा सकता है? तो 1920 मेगावाट तक। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल करके परिवर्तित किए गए? तो 3 प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम है मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, MBDP। अंतु रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो अंतु रेलवे स्टेशन का नाम है मां चंडिका देवी धाम अंतु। बिशननाथगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है शनिदेव धाम बिशननाथगंज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने किस संगठन तथा उसके गुटों को गैर कानूनी घोषित किया है? तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को। केंद्र सरकार ने उपर्युक्त कार्यवाही किस अधिनियम के तहत की है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की है। इस पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 5 वर्षों का प्रतिबंध है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 1967 में पारित किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रीन वॉर लॉन्च किया गया। इसे आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2023 को। भारत सरकार ने किस संगठन को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी घोषित किया है? तो जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को। किस अधिनियम के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। JKDFB यानी कि जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का गठन कब किया गया था? तो मई 1998 को किया गया था। इस पार्टी का गठन किसने किया था? तो JKDFB का गठन शब्बीर शाह के द्वारा किया गया था। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, लोहनक झील सिक्किम। लोहनक झील किस प्रकार की झील है? तो हिमनद प्रकार की झील है। हिमनद झील है, ग्लेशियर झील है। ठीक है, ग्लेशियर लेक। एक हिमनद झील के फटने की घटना को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो जब कोई हिमनद झील फटती है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बाढ़ के कारण तीस्ता नदी पर बना कौन सा बांध टूट गया? तो चुंगथांग बांध। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि भाई तीस्ता नदी पर कौन सा बांध बना था? तो चुंगथांग बांध, जो बाढ़ के कारण टूट गया। लोहनक झील के फटने से किस नदी में बाढ़ आई है? तो लोहनक झील के फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो भाई तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किस राज्य ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह बिहार राज्य ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो मुलुंग तेलंगाना में यह घोषणा की गई है। CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को किन जगहों से हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से महिला बाइक अभियान यशस्विनी, याद रखिएगा, महिला बाइक अभियान यशस्विनी को श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से हरी झंडी दिखाई गई है। महिला बाइक अभियान कब कराया गया? 3 अक्टूबर 2023। आगे, महिला बाइक अभियान यशस्विनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। ये तीनों दल किस गंतव्य स्थान पर पहुंचे? तो ये तीनों दल श्रीनगर से शुरू किया गया, शिलोंग से शुरू किया गया और कन्याकुमारी से। ये तीनों दल कहां पहुंचेंगे? तो ये तीनों दल जो आपके पहुंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात। ठीक है, किस राज्य ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है?
तो असम के द्वारा यह सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। ये 5 मूल निवासी समुदाय कौन से हैं? तो गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन 5 मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी असम में दी गई है, और जिनका नाम है गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने विमान के इंजीनियरिंग पुर्जों के भंडारण के लिए एक मेगा गोदाम की सुविधा कहां शुरू की? नई दिल्ली में की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर हर घर सौर अभियान शिविर का प्रारंभ किया? तो लखनऊ तथा वाराणसी में। 2 अक्टूबर 2023 की बात है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर को। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। इनका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। जय जवान जय किसान का नारा जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी का था। और जाति सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका बिहार, 2 अक्टूबर 2023 को। इसने जो जातिगत आंकड़े पेश किए हैं वो आपको याद रखने, पूछ सकता है। तो अति पिछड़ा वर्ग 36% जातियां अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आ रही हैं। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 27% जातियां, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंतर्गत 19.65, एसटी 1.68 और सामान्य वर्ग 15.52, याद रखिएगा। धर्म से जुड़े आंकड़े भी इन्होंने दिखाए, तो हिंदू धर्म सबसे अधिक बिहार में 81.99, फिर मुस्लिम 17.7, फिर ईसाई तो 0.057, फिर आपका सिख 0.011, बौद्ध 0.0851%, जैन 0.0096%, अन्य धर्म 0.1274%, कोई धर्म नहीं तो 0.0016%। ठीक है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह आपका मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना, 1 अक्टूबर को। वैश्विक स्तर पर यह अपनी तरह का कौन सा ट्रैक है? तो दूसरा ट्रैक है। इस तरह का साइकिलिंग ट्रैक पहले से किस देश में स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में। दूसरा भारत के अंतर्गत हैदराबाद, तेलंगाना में है। ठीक है। और इस ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो कौन सा ट्रैक है? साइकिलिंग ट्रैक। इसकी ट्रैक की लंबाई है 23 किलोमीटर, तेलंगाना, हैदराबाद। इस ट्रैक को क्या नाम दिया गया है? तो हेल्थ वे नाम दिया गया है। यू हैव रिमेम्बर इट केयरफुली। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में पहला, भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता 2023 कब आयोजित हुई? तो 5 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुई। इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूरोपीय संघ साइबर वार्ता का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यह इस वार्ता का कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मुआन पुई सयावी, संयुक्त सचिव साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन के द्वारा किया गया। इसमें यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जोआन के वालफोर्ड, निदेशक सुरक्षा और रक्षा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। ठीक है, अक्टूबर 2023 में। इससे पूर्व भारत कब इस संगठन का अध्यक्ष था? तो इससे पूर्व AIDT का भारत 2018 से 21 तथा 2021 से 23 तक। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1977 में AIDD की। वर्तमान में इसके सदस्य संगठनों की संख्या है 92। ठीक है। इस संगठन में भारत का प्रतिनिधि कौन है? प्रसार भारती। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तरी अमेरिका के तो आपका टेक्सास ह्यूस्टन, ठीक है, USA में है। इस संग्रहालय का क्या नाम है? द एटर्नल गांधी म्यूजियम। ठीक है। इस संग्रहालय को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए तब तक खोला गया था 15 अगस्त 2023 तक। तो निवेश पर भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक का आयोजन अबू धाबी UAE के अंतर्गत किया गया 5 से 6 अक्टूबर 2023 को। इस संयुक्त कार्यबल की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2013 में। A20 यानी कि एक्सीलरेट टू नेट जीरो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 4 से 6 अक्टूबर 2023। और यह आयोजन आपका किया गया था कुआलालंपुर, मलेशिया में। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो प्रदीप कुमार दास के द्वारा किया गया। इरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1987 तक हुई थी। 74वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू, अजरबैजान में, 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक। लंदन में हुए खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय छात्र ने भारतीय ध्वज की रक्षा करने की कोशिश की? सत्यम सुराणा ने। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ढाका, बांग्लादेश में की गई।
इस बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो विपिन बंसल एवं नूर मोहम्मद महबूब उल हक के द्वारा की गई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो तंजानिया की। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 2 से 6 अक्टूबर 2023 को प्राग चेक गणराज्य में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 27वां। विश्व सड़क कांग्रेस 2023 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री के द्वारा। वर्ल्ड रोड एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1909 में की गई। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश शामिल है? तो 125 सदस्य देश शामिल है। मालदीव में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों में किसने जीत हासिल की? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने की। कहाँ के? मालदीव में। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की गई है। और इन्होंने किस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह का स्थान ग्रहण किया है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। भारत ने किस देश के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? अर्जेंटीना के साथ। भारत के बाहर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड USA के अंतर्गत किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 19 फुट है। यह मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा। इस मूर्ति का क्या नाम है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। आर्थिकी के अंतर्गत आते हैं। तो किस राज्य के याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस वित्तीय वर्ष के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की? तो अक्टूबर 2023 वर्ष 2023-24 के दौरान। रेपो रेट की दर क्या निर्धारित की गई है? तो 6.50%, जो कि अपरिवर्तित है पिछली बार से। स्थायी जमा सुविधा SDF, ठीक है, स्थायी जमा सुविधा SDF दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? तो 6.25%, जो अपरिवर्तित है। ठीक है। सीमांत यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 6.25% निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोनीश कपूर जी को कार्यकारी निदेशक RBI के। इस पद के तहत कौन सा विभाग देखेंगे? तो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को ये देखेंगे। इन्होंने कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के कार्य सलाहकार के रूप में कार्य किया? तो वर्ष 2012 से 15 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 6 अक्टूबर 2023 महेंद्र सिंह धोनी को। और अभी रिसेंटली आज की अगर बताऊं, आज 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो RBI ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है। किस बॉन्ड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप सुगम REC लॉन्च किया गया? तो 54EC। यह ऐप किसने लॉन्च किया? REC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया, सुगम REC। ठीक है ना। 54EC बॉन्ड क्या है? तो ये पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्ड है। ठीक है, यानी कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड। REC किस तरह की कंपनी है? तो महारत्न महारत्न कंपनी है ना। REC की स्थापना कब की गई? 1969 में की गई। इसका पहले नाम क्या था? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? औरैया से आप समझ सकते हो, तो औरैया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, इस परियोजना की लंबाई कितनी है? 352 किलोमीटर। इस परियोजना की लागत 1700 करोड़ रुपए से अधिक। प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला कहाँ रखी है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नागपुर जबलपुर खंड की लंबाई कितनी है? 317 किलोमीटर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है? 300 रुपए। इससे पूर्व यह दर क्या थी? 200 रुपए थी। इस योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 2016 में किया गया। किस बैंक ने ग्राहकों तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किन देशों ने जलवायु और पर्यावरण के लिए $600 मिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए समझौता किया? भारत और जापान। समझौता किन संगठनों के बीच हुआ? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किसने भारत के सबसे बड़े विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का NAVE कैश कार्ड लॉन्च किया? 4 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना के द्वारा। जम्मू और कश्मीर के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो बसोहली पश्मीना और उधमपुर का कलादी।
भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI द्वारा अपना 7वां वार्षिक दिवस कब मनाएगा? 1 अक्टूबर 2023 को। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण के द्वारा की गई, जो कि अध्यक्ष राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण के। IBBI के अध्यक्ष कौन है? रवि मित्तल जी हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 2016 को। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 6.3%। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2023-24 के लिए GDP कितनी रहने वाली है? 6.23% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, किस जिले से संबंधित बसोहली पश्मीना को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया? अभी बताया गया है। तो कठुआ जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। बसोहली पश्मीना उत्पाद किसके ऊन से बनता है? पश्मीना बकरी के। पश्मीना ऊन का उत्पादन मुख्यतः किस समुदाय के लोग करते हैं? चांगपा समुदाय के लोग करते हैं। विज्ञान से रिलेटेड, तो नोकिया के द्वारा 6G लैब सुविधा कहाँ खोली गई है? समझ रहे हो? बेंगलुरु कर्नाटक। इस लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये मंत्री भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को नष्ट करने हेतु किस एंजाइम मिमेटिक को विकसित किया गया? तो ये नैनो पीटीए का विकास किसने किया? तो मटेरियल रिसर्च सेंटर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अंतरिक्ष मलबे के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डिश नेटवर्क पर कितने डॉलर का खर्च किया गया? तो ये जुर्माना लगाया गया। तो ये लगाया गया आपका $1,50,000 का जुर्माना लगाया गया। किस उपग्रह को ठीक से डी ऑर्बिट करने में विफल रहने पर यह जुर्माना लगाया गया? तो इकोस्टार 7 उपग्रह, ठीक है, इसके विफल रहने पर। डिश नेटवर्क ने किस वर्ष इकोस्टार 7 उपग्रह को लॉन्च किया था? तो वर्ष 2016। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इस तरीके का टर्म आपने हाल ही में न्यूज़पेपर में सुना, इकोस्टार 7 उपग्रह किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। किस कक्षा में लॉन्च किया गया था? भूस्थितिक कक्षा में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष मलबे में क्या शामिल होता है? तो रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, अंतरिक्ष निकाय के टुकड़े आदि। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा पूषा 44 किसकी फसल है? तो धान की फसल है। धान की इस फसल पर किस राज्य की सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? पंजाब। पंजाब राज्य ने किस वर्ष से पूषा 44 धान की फसल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वर्ष 2024। पूषा 44 धान की फसल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR द्वारा पूषा 44 को कब विकसित किया गया था? तो वर्ष 1993 में। पूषा 44 धान की फसल पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? तो भूजल स्तर में गिरावट। ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1929 में की गई थी। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स अगस्त 2023 की मोबाइल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो कतर है। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 47वें। कौन सा? ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है ना, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 47वें स्थान पर है। शीर्ष पर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। नए अध्ययनों ने किस ग्रह पर तड़ित आकाशीय विद्युत के अस्तित्व को लेकर के संदेह जताया? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा गया है? शुक्र को। शुक्र को किस ग्रह की बहन कहा जाता है? पृथ्वी, सभी को पता है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई बातिस लिमाकुमी किसकी नई प्रजाति है? तो मछली की है। शोधकर्ताओं ने किस नदी में मछली की इस प्रजाति को खोजा? तो मिलक नदी। मिलक किस राज्य की नदी है? तो नागालैंड की। बदरा प्रजाति की मछली को रंग बदलने के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो गिरगिट मछली। हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्तनधारियों की कोशिकाओं में पहले से अज्ञात किस एक कंपार्टमेंट की पहचान की है? तो एक्सक्लूसोम, ठीक है। यह किससे बना होता है? तो DNA रिंगों से बना होता है। यह खोज किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई? तो ETH ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नया कंपार्टमेंट किसमें पाया जाता है? तो कोशिका प्लाज्मा में। किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गुजरात, सितंबर 2023। इससे पहले किस राज्य ने इन पौधों की प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाया है? तेलंगाना। हाल ही में किसकी नई प्रजाति मैनिस मिस्टीरिया की खोज की गई? तो यह पेंगोलिन। यह पेंगोलिन की कौन सी नई प्रजाति है? तो 9वीं। इसकी 8 प्रजातियों में शामिल है, 4 एशियाई और 4 अफ्रीकी। पेंगोलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो वर्ष 2016 में। बच्चों में मंगोलिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई? तो ये R21 मैट्रिक्स। यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। संयुक्त रूप से यह वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की गई? तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत ने किस वर्ष तक पूरे देश से मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र ब्याण्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए
किसके साथ दो अनुबंध किए, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। अस्त्र किस तरह से मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र किस विमान पर एकीकृत है, तो Su-30 MKI। अगस्त 2023 में गोवा तट पर इसका किस एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। हाल ही में खबरों में रहा पिंक बॉल वर्म किस फसल की खेती के लिए संकट बन गया है, तो कपास। पिंक बॉल वर्म क्या है, तो कीट। यह कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, तो एशिया की। पहली बार इसे भारत में कब देखा गया, तो वर्ष 1842 में। कपास किसकी फसल है, खरीफ की। किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर 3 लॉन्च किया, तो ईरान के द्वारा। इस उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अर्ध सैन्य बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो कॉसिस रॉकेट। नूर 3 को इमेजिंग उपग्रह के रूप में किस कक्षा में स्थापित किया गया, तो लो अर्थ ऑर्बिट। इसको पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, तो लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नूर फर्स्ट पहला सैन्य उपग्रह कब लॉन्च किया गया, तो अप्रैल 2020 में। नूर की फारसी भाषा में क्या अर्थ होता है, तो प्रकाश। नूर का फारसी भाषा में प्रकाश। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रही कारमन रेखा किसको चिन्हित करती है, तो पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा को। ठीक है, मतलब आपसे पूछ सकता है पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा अक्टूबर 2023 में चर्चा में रही है कारमन। ठीक है, याद रखिएगा। यह समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, तो लगभग 100 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1960 के दशक में किसके द्वारा किया गया, तो फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 3304 लॉन्च किया, तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो भाई यह उपग्रह आपका लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 4C वाहक के द्वारा। याओगन 33-4 को किस और नाम से जाना जाता है, तो याओगन 33D के नाम से। याओगन 33D को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो जिवकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। इस उपग्रह को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो संगाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के शोधकर्ताओं ने कहाँ से एक नई डैम फ्लाइज प्रजाति की खोज की, तो पश्चिमी घाट। नई डैम फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है, तो आर्मगेडन रीडटेल। किसने नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। स्वावलंबन का शुभारंभ कहाँ किया गया, नई दिल्ली। स्वावलंबन का यह कौन सा संस्करण है, दूसरा। स्वावलंबन का पहला संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली, जुलाई 2022। विविध मिसलेनियस टाइप के, तो दिव्य कला मेला 2023 का आयोजित किया गया सिकंदराबाद हैदराबाद में। ठीक है, यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो CS लक्ष्मी अंबाई को। CS लक्ष्मी अंबाई किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया, तो रामास्वामी नारायण को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 28 अगस्त 2024 तक के लिए। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया, तो 7 अक्टूबर 2020 को। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। आगे बढ़ाएंगे। भारत में इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। यह विकार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इंडिया इंटरनेशनल रेड निट फेयर 2023 का आयोजन कब किया गया, तो 12 से 14 अक्टूबर 2023 तक। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो तिरुपुर तमिलनाडु। यह इस महोत्सव का कौन सा संस्करण होगा, तो 50वां। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, इंडिया निट फेयर एसोसिएशन के द्वारा। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया, तो परिधान के सहयोग से। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद तथा त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन। इस वर्ष इसकी थीम है एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन। 6 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई, तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो। वर्ष 2023 हेतु यह पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो यह नरगिस मोहम्मद ईरान। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। अब तक कितनी महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया, तो 19। सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है, मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष की अवस्था में। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जोसेफ रोटब्लेट 87 वर्ष की अवस्था में।
प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था? तो जीन हेनरी डुतेन एंड फ्रेडरिक पेसे ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो चित्तरंजन त्रिपाठी को। चित्तरंजन त्रिपाठी कौन है? ओडिया अभिनेता है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। यह दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 1925 में। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो तरुण सोबती ने। सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह 4 से 5 अक्टूबर 2023 जयपुर राजस्थान। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान सरकार और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा गनर्स दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। वर्ष 2023 में गनर्स दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 197वां। आर्टिलरी रेजिमेंट का आदर्श क्या है? सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? अक्टूबर 1 से 31 अक्टूबर 2023 तक। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के वैश्विक प्रयास में इस महीने को किस रूप में नामित किया गया है? तो गुलाबी अक्टूबर के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो कॉफी आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण के अधिकार को प्रोत्साहन। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी माह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो PR शेषाद्री को। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? तो मुरली रामकृष्णन का। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय है आपका त्रिशूर केरल में। साउथ इंडियन बैंक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस दिवस को किस वर्ष मान्यता दी थी? तो वर्ष 2022 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। इसे किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो वर्ष 2010 में। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की क्या थीम थी? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। इस दिवस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। यह दिवस प्रथम बार 5 अक्टूबर 1994 को मनाया गया। किस शहर में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली 5 से 6 अक्टूबर 2023 को। तीसरा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह केंद्रीय गृह एवं अधिकारिता मंत्री। किसके द्वारा वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई? तो द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो जॉन फॉसे नॉर्वे। डाटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय संचार सुविधाओं के लिए लागत मॉडल पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली 4 अक्टूबर 2023। इस कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मीनाक्षी गुप्ता कार्यवाहक अध्यक्ष ट्राई। इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ITU में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 देश। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 20 फरवरी 1997 को। होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 5 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में। इसके इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा। नासा ने अपने किस मिशन के समापन की घोषणा की है? तो CALIPSO। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करना। CALIPSO ने विश्लेषण हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया? तो लिडार तकनीक का। नासा ने इस मिशन को किसके सहयोग से लॉन्च किया था? तो CNES के सहयोग से। फ्रांस की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। CALIPSO का पूर्ण नाम है क्लाउड एरोसोल लिडार और इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। इसने कितने वर्षों तक सेवा प्रदान की? तो 17 वर्षों तक। पश्चिमी राज्यों के लिए दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नासिक महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार एवं SP सिंह बघेल। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। पहला क्षेत्रीय CHO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी, दिसंबर 2022 में। इनमैक्स SMM इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 6 अक्टूबर 2023 मुंबई में। इनमैक्स SMM इंडिया क्या है? तो समुद्री उद्योग प्रदर्शनी और सम्मेलन। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया और हैम्बर्ग, मैसे एंड कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके मुंबई में किया गया। यह महोत्सव कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा किया गया। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 154वीं जयंती मनाई गई। और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में इसका कौन सा क्रम है? तो 28वां। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान ग्रहण किया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो 7 मई 1960 को की गई। सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 2023 को। वर्ष 2023 में इसके स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 98वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारतीय सेना नर्सिंग सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1926 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के वादों को पूरा करना, पीढ़ियों तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों किस वर्ष अपनाया? तो वर्ष 1991 में। विश्व पर्यावरण पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 2023 को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? तो रेसिलियंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा किस वर्ष की है? तो वर्ष 1985। प्रथम बार यह दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 1986 में। इस वर्ष के वैश्विक समारोह का मेजबान कौन है? बाकू, अजरबैजान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल में वृद्धि की गई? 30 सितंबर 2023 को नितिन गुप्ता। इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो जून 2024 तक। समकालीन न्यायिक विकास और कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय को मजबूत करने के विषय पर उत्तर क्षेत्र फर्स्ट का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 30 सितंबर 1 से 1 अक्टूबर 2023 तक नैनीताल उत्तराखंड में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सहयोग से उत्तराखंड उच्च न्यायालय और राज्य न्यायिक और कानूनी अकादमी के द्वारा। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा ट्रैवल मार्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 4 से 6 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली में। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम बायो एशिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 26 से 28 अक्टूबर 2024 तक। तेलंगाना हैदराबाद में। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो डेटा एंड AI रिडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। संघ लोक सेवा आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर दिनेश दासा, याद रखिएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो KN शांत कुमार को। इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सोमेश्वर को। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो रुई श्यांग झांग को। और रुई श्यांग झांग कौन है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA में सहायक प्रोफेसर है। यह पुरस्कार उन्हें क्यों प्रदान किया गया? तो गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई? तो कैटालिन कारियो हंगरी एवं डू वीसमैन को। इन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाएगा? तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित। इन बेस संशोधनों में ने क्या संभव बनाया? तो कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन को। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1909 में किसे दिया गया था? तो एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग को। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? सभी को पता है, 6। भौतिकी, साहित्य, रसायन शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा 1979 में। इसके द्वारा वर्ष 2023 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार की घोषणा दी गई 3 अक्टूबर 2023 को। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इस वर्ष के लिए यह पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 3। ये 3 वैज्ञानिक हैं, पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के, फेरेंक प्रोस्टेज जर्मनी के, एनी अल हुइल्जर स्वीडन के। यह पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया जाएगा? तो प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके हेतु। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह खोज इलेक्ट्रॉनों की तीव्र प्रक्रियाओं के मापन हेतु। पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किसे दिया गया था? तो विल्हेम कॉनराड रोन्स्टन को। किस जगह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का शुभारंभ किया गया? तो उमरोई मेघालय में।
यह किन दो देशों के बीच होने वाला अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, उमरोई में किया गया है अभ्यास संप्रीति, भारत और बांग्लादेश। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो उमरोई, जो क्या कहते हैं, उमरोई में किया गया है संप्रीति, 11वां संस्करण, भारत और बांग्लादेश। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना। इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2009 में। 24 घंटे में सैनिटरी पैकेट के सबसे बड़े वितरण का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट और NID फाउंडेशन के द्वारा। 24 घंटे में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के कितने पैकेट वितरित किए गए? 1.25 लाख, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 अक्टूबर 2023, देहरादून, उत्तराखंड। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। 69वां वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर 2023। यह वन्य जीव सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। इस वन्य जीव सप्ताह की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। कौन ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? तो इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन CIF के द्वारा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से कितने वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई? तो 3। ये 3 वैज्ञानिक हैं, मोंगी जी बावेंटी फ्रांस, लुई ई ब्रूस अमेरिका और एलेक्सी आई एक्मा रूस। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जा रहा है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जा रहा है। और अब आते हैं खेल से जगत से जुड़े हुए प्रश्न। तो ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न प्राप्त। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला, हांगझोउ में चला, चीन। चीन ने इन खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? 3 बार, 1990, 2010 और 2023। इसके 19वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन कब किया गया था? 23 सितंबर 2023 को। तो याद रखेंगे एशियाई खेल 19 में, ठीक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? शी चिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति के द्वारा। इन खेलों के समापन की घोषणा किसने की? तो राजा रणधीर सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद। इस संस्करण के शुभंकरों के क्या नाम है? तो शुभंकर एशियाई खेलों के चैन चैन, कांग कांग और लियान लियान, 3 स्पोर्टी रोबोट। इस संस्करण का आदर्श वाक्य क्या है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। इस संस्करण के प्रतीक चिन्ह को किस आधिकारिक नाम से जाना जाता है? तो टाइट सर्जिंग। मसाल का आधिकारिक नाम क्या है? एटर्नल फ्लेम। इस संस्करण में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो 40, 61 डिसिप्लिन और 481 स्पर्धाएं। इन खेलों का आयोजन इस संस्करण में पहली बार किया गया। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। इस संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 देश। इस संस्करण में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की? 12,000 से अधिक ने। इन खेलों की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एशियाड। इन खेलों को आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष। इन खेलों के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, 1951। इन खेलों के अगले संस्करण यानी कि 20वें का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईची नगोया, जापान, 2026 में। 19वें खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। चीन ने कुल कितने पदक जीते? तो वही 383 पदक, 201 स्वर्ण पदक जीते हैं चीन ने, ठीक है। 19वें खेलों की आपको याद रखना है, चीन ने टॉप किया है, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया। और चीन के द्वारा 383 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा स्थान भारत का रहा है, ठीक है। याद रखेंगे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और फिर भारत। भारतीय दल कुल कितने पदक जीतने में सफल रहा? 107, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। इन खेलों के इतिहास में भारत कितनी बार 100 से अधिक पदक जीतने में सफल हुआ है? तो पहली बार, हांगझोउ 2022। पदक तालिका में स्थान के लिहाज से भारत ने 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किए? नई दिल्ली 1951 दूसरा स्थान रहा था, जकार्ता 1962 में तीसरा स्थान रहा था, और हांगझोउ 2022 चौथा स्थान। यहाँ 2022 कर रहा है, यहाँ 2023 करिएगा, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। 2023, तो 2023 में ये चौथा स्थान हांगझोउ में, ठीक है। पदकों के लिहाज से हांगझोउ 2023
में भारत ने किस खेल में सबसे प्रदर्शन किया? निशानेबाजी में 22 पदक जीते, ठीक है, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते? तो एथलेटिक्स में 29 पदक जीते, ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण जीते, 14 रजत जीते और 9 कांस्य जीते। पदकों के लिहाज से भारत कितने खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहा? तीरंदाजी 9 पदक, क्रिकेट 2 स्वर्ण, मतलब पुरुष और महिला, हॉकी में 2 पदक और कबड्डी में 2 स्वर्ण, ठीक है। पदकों के लिहाज से भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ओजस प्रवीण देवतले निशानेबाजी में 3 स्वर्ण और ज्योति सुरेखा वेनम निशानेबाजी में 3 स्वर्ण। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम के विरुद्ध स्वर्ण पदक जीता? अफगानिस्तान को हरा करके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका को। हॉकी ने भारतीय पुरुष टीम ने महिला फाइनल में किस को पराजित किया? जापान को, हॉकी में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हरा करके कांस्य पदक जीता? जापान, ठीक है। तो पुरुष टीम ने फाइनल में हराया जापान को और महिला टीम ने कांस्य पदक जो जीता है वो जापान को हरा करके जीता है। कबड्डी के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने किसको पराजित किया? ईरान को। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने किसके विरुद्ध जीत दर्ज की? तो ताइवान के विरुद्ध जीत दर्ज की, ठीक है, कबड्डी में। पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा, भारत। इस स्पर्धा में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो किशोर जैना, भारत। और महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनु रानी ने। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अविनाश साबले ने। एशियाई खेलों के इतिहास में महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? तो पारुल चौधरी बनी है। पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो तंजदरपाल सिंह तूर के द्वारा। बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किन खिलाड़ियों ने जीता? तो सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत के। टेनिस की मिश्रित युगल स्पर्धा का स्वर्ण किन खिलाड़ियों ने हासिल किया? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, दोनों भारत के हैं। और घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में किन सवारों ने एशियाई खेलों के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया? तो सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल। स्क्वैश पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो भारत। सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मन गावंककर और हरिंदर पाल संधू। स्क्वैश मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किन खिलाड़ियों ने अपने नाम किया? तो दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और हरिंदर पाल संधू, दोनों भारत। 19वीं एशियाई खेलों में भारत की सर्वाधिक नव युवा पदक विजेता कौन है? तो संजना बथुला, 15 वर्ष, महिला स्केटिंग टीम कांस्य पदक, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में भारत के सर्वाधिक उम्रदराज पदक विजेता कौन है? तो जग्गी शिवदासनी, 65 वर्ष, ब्रिज, रजत पदक। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो झांग युफेई, चीन की तैराकी। और 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो किन हैंग, चीन तैराकी, ठीक है। और यहाँ अपने इस वीक के यानी कि 1 से 8 अक्टूबर तक के क्वेश्चन हमने किए। इसमें कुछ सितंबर के भी आ गए और यहाँ पे 2 चीजें आपकी कवर हो गई इस केवल वीकली में करंट अफेयर से। पहली तो आपके नोबेल प्राइज सारे इसमें कवर हुए हैं, ठीक है, सारे नोबेल प्राइज इसमें कवर कराए गए हैं और इसमें एशियन गेम्स अच्छे से कवर हुए हैं, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ से आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। इसी तरीके से हम हर वीक को कवर करेंगे, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम कल आपकी एक क्लास रहेगी, ठीक है, रेगुलर बेस पर आपका मतलब 4 दिन के अंतर्गत आपके मंथली जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज है वो खत्म होगी। 5वें दिन में से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो लेके आऊंगा और तब तक क्या है कि मंथली मैगजीन भी तैयार हो जाएगी, तो मंथली मैगजीन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम 5 से 6 वीडियोस के थ्रू अपने पर्टिकुलर एक मंथ को कवर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। आई होप आपको पसंद आएगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के साथ तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपके भाई आपके साथ साथ और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।